जी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको IT MEN 2025 4 अप्रैल शिफ्ट 2 क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, लेट द डोमेन्स ऑफ द फंक्शंस f(x) इक्वल टू log बेस 4 log बेस 3 log बेस 7 8 माइनस log बेस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड gx इक्वल टू साइन इनवर्स 7x प्लस 10 अपॉन x माइनस 2 बी अल्फा बीटा एंड गामा डेल्टा रेस्पेक्टिवली, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे दो फंक्शन दिए गए हैं, f(x) जिसका डोमेन अल्फा बीटा दिया है और gx जिसका डोमेन गामा और डेल्टा दिया है। तो पहले हमें दोनों के सेपरेटली डोमेन निकालने पड़ेंगे। तो देखें, पहला जो फंक्शन दिया है वो लॉग का फॉर्म दिया है और हमें मालूम है कि कोई भी फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डोमेन होता है भाई log x बेस a, तो x हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो देखें यहाँ पे यदि हम ये कॉन्सेप्ट लेके चलें तो यहाँ पे x के प्लेस में ये पूरी वैल्यू दी गई है, तो ये मस्ट बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे हम log बेस 3 log बेस 7 8 माइनस log बेस 2 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब ये लॉग के फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमें मालूम है कि भाई log x बेस a यदि ग्रेटर देन b है तो यहाँ पे x क्या होता है, ग्रेटर देन a की पावर b हो जाता है। लेकिन ध्यान देना पड़ेगा कि a मस्ट बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सभी ग्रेटर देन 1 ही है, बेस जो दिया हुआ 3 7 2 दिया है, सब ग्रेटर देन 1 है। तो ये कॉन्सेप्ट को यदि हम अप्लाई करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा log बेस 7 8 माइनस log बेस 2 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन 3 की पावर 0, यानी ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस वन इक्वल टू 1। फिर से अप्लाई करेंगे तो ये फिर बेस 7 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस log बेस 2 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये 1 की पावर 7 हो जाएगा। सॉरी, ये 7 की पावर 1 हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 7 की पावर 1 यानी 7। अब इसको हम फिर सिंप्लीफाई करें तो ये 7 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में अरेंज करें तो ये हो जाएगा 8 माइनस 7 मस्ट बी ग्रेटर देन log बेस 2 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और यहाँ पे बन गया ये log बेस 2 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 मस्ट बी लेस देन कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया। और फिर यहाँ पे ये बन गया log, अब इसको फिर अरेंज कर दें, फिर अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 मस्ट बी 2 की पावर 1 है, 2 हो गया। और फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया फाइनली x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 लेस देन 0। अब इसको हम फैक्टराइज कर लें तो इसके फैक्टर बन जाएंगे x प्लस 1 और x प्लस 3 लेस देन 0। अब यहाँ पे हम लगाते हैं साइन स्कीम अप्लाई करेंगे तो देखें पहला पॉइंट मिलेगा -3, फिर मिलेगा -1। वी हैव 3 इंटरवल्स 1 2 और 3, दिस वुड बी पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। हमें बोल रहा है लेस साइन, तो लेस साइन यहाँ पे क्या होगा, -3 और -1 के बीच में। तो यहाँ पे x की वैल्यू लाई करेगी -3 और -1 के बीच में, और ये यहाँ पे दिया हुआ अल्फ़ा और बीटा, यानी यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू मिल जाएगा -3 और बीटा इक्वल टू मिल जाएगा -1। तो एक इसके अल्फ़ा बीटा मिल गए। बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस हम सॉल्व करेंगे gx के लिए। जब gx के लिए सॉल्व करेंगे तो देखें यहाँ पे दिया हुआ है gx इक्वल टू साइन इनवर्स 7x प्लस 10 अपॉन x माइनस 2, यानी ये साइन इनवर्स का फंक्शन है। और साइन इनवर्स x डिफाइन कब होता है, जब यहाँ पे x की वैल्यू जो होगी ये -1 और 1 के बीच में हो, तभी डिफाइन होता है। तो यहाँ जो -1 और 1 के बीच में है ये वैल्यू 7x प्लस 10 अपॉन x माइनस 2 है। तो ये हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू 7x प्लस 10 अपॉन x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1। अब इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ दो पार्ट ले लें। तो यहाँ पे एक हो गया आपका
कि 7x प्लस 10 अपॉन x माइनस 2 मस्ट बी गेट इक्वल टू -1 होगा, और दूसरा केस बनेगा कि 7x प्लस 10 अपॉन x माइनस 2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसको सिम्प्लीफाई करें। अब ये देखें यहाँ पे ये इनइक्वलिटी दिया हुआ है, हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं पाएंगे, तो हम इसको पहले लेफ़्ट से राइट में लेके आते हैं या राइट से लेफ़्ट में लेके आते हैं। तो ये हो जाएगा 7x प्लस 10 अपॉन x माइनस 2 प्लस 1 गेट इक्वल 0। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 7x प्लस 10 प्लस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 गेट इक्वल टू 0, और इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x प्लस 8 अपॉन x माइनस 2 गेट इक्वल 0। यहाँ से 8 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 8 ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 गेट इक्वल 0। अब देखें डिनोमिनेटर यहाँ पे, और एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि दिस x माइनस 2 इज़ नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, माने x कभी भी 2 नहीं होगा। तो x कभी भी 2 नहीं होगा, तो यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 आया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो भी टर्म डिनोमिनेटर में होता है उसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 8 ऑफ x प्लस 1 और x माइनस 2 अपॉन यहाँ पे आ गया ये x माइनस 2 का स्क्वायर, और x माइनस 2 का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा एक्सेप्ट 2 को छोड़ करके। तो इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास 8 भी ग्रेटर देन 0 होगा, इसको भी नेगलेक्ट कर देते हैं। तो बचेगा क्या, ये बचेगा x प्लस 1 और x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल 0। इसका हम साइन स्कीम निकाल लें तो पॉइंट क्या मिलेगा, यहाँ पे ये मिल गया -1 और 2। ये इंटरवल बनाएंगे 1, 2 और 3, बिल्कुल सेम साइन स्कीम अप्लाई कर रहे हैं, बेबी कर्व मेथड। तो यहाँ पे देखें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x प्लस 2 होगा, ग्रेटर वैल्यू कहाँ पे होगी, ये -∞ से -1, और यूनियन ये हो जाएगा 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ये पार्ट आ गया, एक पार्ट हुआ ये। बिल्कुल सिमिलर इसका हम लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखें सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ भी सेम हो जाएगा, ये 7x प्लस 10 अपॉन x माइनस 2, ये -1 लेस देन इक्वल 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 7x प्लस 10, इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो ये होगा -x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। इसको भी सिम्प्लीफाई करें तो ये हो गया 6x प्लस 12 अपॉन x माइनस 2 लेस देन इक्वल 0। यहाँ 6 कॉमन लेंगे तो ये हो गया x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 लेस देन इक्वल 0। अब जो भी टर्म्स आपके पास डिनोमिनेटर में उसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 6 टाइम ऑफ x प्लस 2 और x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल 0। अब ये x माइनस 2 का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव है, 6 भी पॉजिटिव है, इसको नेगलेक्ट कर दें तो बचा क्या, जो आपकी प्रोसीजर होती है x प्लस 2 और x माइनस 2 लेस देन इक्वल 0। यहाँ पे हम साइन स्कीम अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा यहाँ पे -2 और 2, इंटरवल बनेंगे 1, 2 और 3, ये पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये मिलेगी -2 से 2 के बीच में। अब देखें यहाँ पे आपके पास, अब हमें दोनों ये पार्ट हम a मान लें और इसको b मान लें, हमें इस a और b का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो देखिए इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या प्रोसीजर है, इंटरसेक्शन लेने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जितने भी पॉइंट हैं सबको हम नंबर लाइन में शो कर लें। तो पहला पॉइंट, सबसे छोटा पॉइंट कौन सा दिख रहा है, ये -2 है, फिर देखें -1 है, फिर ये 2 है। तो देखें पहला आ रहा -∞ से -1, तो ये इंटरवल बना, और ये 2 से इन्फिनिटी मतलब ये पूरा जो पार्ट है ये a है, और -2 से 2 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्लोज दिख रहा है आपको, ये क्लोज हो गया -2 से 2, तो ये आपका मिल गया b। अब यदि हम इन दोनों में कॉमन वैल्यू देख तो हमारे पास कॉमन वैल्यू ये मिल रही, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कॉमन मिल रही, मतलब ये यहाँ पे ये पार्ट और ये पार्ट कॉमन है। तो दोनों का इंटरसेक्शन लिखेंगे तो यहाँ पे ये जो x की वैल्यू होगी x बिलोंग्स टू, ये हो जाएगी -2 से लेकर के -1 तक, और यही दिया हुआ है यहाँ पे गामा और डेल्टा, यानी यहाँ पे गामा इक्वल टू हो जाएगा -2 और डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -1।
ये मिल गए। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर निकालो। तो ये -3 स्क्वायर मतलब हो जाएगा 9 प्लस -1 स्क्वायर 1 प्लस 4 और प्लस 1, यानी टोटल का सम कितना आ गया, ये हो गया आपका 15। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 8 का आंसर 15। ओके, थैंक यू।